श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 27 सितंबर 2025 यानी शनिवार को इस नवरात्रि की षष्ठी तिथि पड़ रही है और यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि आश्विन माह में पड़ने वाली तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का छठवां दिन भी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और 27 सितंबर शनिवार के दिन इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है और विशेषतर शनिवार का दिन है। माता रानी हमारे बीच में है। महाराज इस दिन मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने। नवरात्रि के इस 5वें दिन शुक्रवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की पंचमी तिथि है और ये नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की षष्ठी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन नवरात्रि के इस छठवें दिन आश्विन माह की षष्ठी तिथि यानी शनिवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का यदि कोई सा प्रिय उपाय है तो वह तुलसी के दीपक वाला उपाय है और विशेष शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय छठवें दिन, सबसे बड़ा दिन महाराज। मात्र एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 27 सितंबर शनिवार आश्विन माह की षष्ठी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 27 सितंबर शनिवार देखिए नवरात्रि का छठवें दिन और षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि षष्ठी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का छठवें दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय 27 सितंबर शनिवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि शनिवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल तुलसी के दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं है मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि ये हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र तुलसी लकड़ी का दीपक, 51 चावल दाने वाला उपाय को करना है। 27 सितंबर शनिवार सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह षष्ठी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, मैं आपको इस रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस छठवें दिन, षष्ठी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक, आटे का दीपक माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती हैं
और इस उपाय को हम नवरात्रि के पावन पर्व पर कर रहे हैं। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 27 सितंबर शनिवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एक तुलसी लकड़ी का दीपक 51 चावल दाने वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि के दिन मां दुर्गा का 6वें दिन एक तुलसी लकड़ी का दीपक 51 चावल दाने वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वासना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह समस्या जो आपके छानने के लिए समस्या चल रही है, बाहर पर की महार पर कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है,
आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है, ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर